आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वैम्पायर हॉरर मूवी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि किसी मिलियनेयर की बेटी है और साथ ही एक अच्छी बैले डांसर भी है और इसका नाम एबिगेल है। अपनी डांस प्रैक्टिस के बाद एबिगेल अपनी शानदार कार में बैठकर अपने घर से जाने लगती है, लेकिन बाहर तो उसका किडनैपिंग का प्लान चल रहा था। इस किडनैपर्स गैंग में 6 लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बल्कि ये लोग सिर्फ 24 घंटे पहले ही इस किडनैपिंग को कंप्लीट करने के लिए मिले हैं। अब उनकी गैंग की हैकर लड़की उनके घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती है और 3 लोग उस घर में जाते हैं। एबिगेल एक आदमी के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, तभी मैडी उसे रोकती है और फिर बहुत आराम से उस लड़की को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। मैडी को पता नहीं था कि उसका काम एक बच्ची को किडनैप करना है। अब ये लोग उसे लेकर निकल ही रहे थे कि वहां पर एबिगेल के डैड आ जाते हैं और ये लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं। तभी वहां पर लाइट ऑन हो जाती है और फिर वो लोग जल्दी से कार में बैठकर वहां से बचकर निकल जाते हैं और पहुंचते हैं एक पुराने से मैंशन में, जहां पर एक आदमी पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था जिसका नाम लैम्बर्ट होता है। वो लोग एबिगेल को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे बेड से बांध देते हैं। लैम्बर्ट बताता है कि मुश्किल काम तो हो गया है, अब सिर्फ तुम्हें 24 घंटे तक एबिगेल का ख्याल रखना होगा जब तक उसके डैड फिरौती के $50 मिलियन नहीं दे देते। अब लैम्बर्ट बताता है कि एबिगेल के रूम में सिर्फ एक ही इंसान जाएगा ताकि एबिगेल बाकी लोगों को पहचान ना सके, और इसके लिए वो मैडी को चुनता है और मैडी से कहता है कि उसके आंखों से पट्टी नहीं हटाना और ना ही उसके हथकड़ियों को छेड़ना। जाने से पहले लैम्बर्ट सभी के सेलफोन ले लेता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मैडी का एक बेटा है जो कि एबिगेल की ही उम्र का है, और जाते हुए लैम्बर्ट उन सभी को एक नाम भी देता है और कहता है कि यहाँ पर अपना असली नाम यूज नहीं करना। अब ये लोग यहाँ पर बैठकर शराब पीने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में चीज़ों को गेस करने लगते हैं, लेकिन जोई जो कि इन सब चीज़ों में बहुत माहिर थी, वो सभी लोगों के बारे में एकदम सही सही बता देती है। अब जोई एबिगेल को चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है और देखती है कि एबिगेल रो रही है और वहीं पर जॉय पिघल जाती है और सारे रूल्स को तोड़ देती है और वो जाकर एबिगेल के आंखों से पट्टी हटा देती है और साथ ही उसके हाथों के हथकड़ियां भी खोलकर उसके हाथ को सामने कर कर उसको हथकड़ियां लगा देती है और उसे प्रॉमिस भी करती है कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। एबिगेल बताती है कि मेरे डैड को मेरी कोई चिंता नहीं है, वो तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। और जब जोई वहां से जाने लगती है तब एबिगेल कहती है कि अब तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जोई जाकर सारी बातें फ्रैंक को बता देती है और फ्रैंक एबिगेल को देखने के लिए उसके रूम में आता है। फ्रैंक को नहीं पता था कि जोई ने एबिगेल की आंखों की पट्टी को हटा दिया। फ्रैंक अंदर जाकर जल्दी से अपना फेस को कवर करता है और गन पॉइंट करके उसके फादर का नाम पूछता है। तब एबिगेल अपने फादर का नाम बताती है, क्रिस्टोफ लजार्ड। ये सुनकर फ्रैंक की वहीं हवाएं उड़ जाती है और वो बहुत डर जाता है क्योंकि क्रिस्टोफर लजार्ड एक क्राइम बॉस है और उससे भी ज़्यादा लोगों का मानना है कि वो एक अर्बन लेजेंड है। और फ्रैंक जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की तैयारी करता है। सब लोग उससे पूछते हैं, तब वो बताता है कि एबिगेल क्रिस्टोफ लजार्ड की बेटी है। ये जानने के बाद कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था क्योंकि एबिगेल ने फ्रैंक का चेहरा देख लिया था, तो वो अपने डैड को फ्रैंक के बारे में बता देंगी और अगर फ्रैंक पकड़ा गया तो ये सभी लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो एबिगेल को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉय इसके खिलाफ होती है। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो 24 घंटे में अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब सभी लोग इस घर में तलाशी लेने लगते हैं और इसी बीच जोई एक
पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचती है जहां पर उसे एक आदमी और एक बच्ची का पुराना स्टैचू दिखता है और लाइब्रेरी में एक खिड़की भी होती है जो कि अटक रही थी। तो जोई उस खिड़की को खोल देती है। अब इसी तरह घूमते हुए डीन एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर पेंटिंग्स लगी हुई थी। उनमें से एक पेंटिंग उसी घर की थी और वहां पर उसी आदमी और लड़की की पेंटिंग भी लगी हुई थी। और अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये पेंटिंग एबिगल और उसके फादर की ही है और ये मैंशन उनका पुराना मैंशन है जो कि शहर से बहुत दूर है। ये लोग यहाँ पर कैद है लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं और डीन ऐसे ही बेसमेंट में पहुंच जाता है और उस पर कोई हमला कर देता है और उसकी आवाज़ सुनकर सैमी वहां पर पहुंचती है और सैमी को एक सर कटी हुई लाश मिलती है। अब सभी लोग इस चीज पर डिस्कस करने लगते हैं और फ्रैंक कहता है कि शायद क्रिस्टोफर का कोई किलर हमें यहाँ पर मार के अबिगल को बचाने के लिए आया होगा और उसी ने ही डीन को मारा होगा। अब सभी लोग एबिगल को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एबिगल वहीं पर कैद है, लेकिन रिकल अब कोई भी परेशानी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और वो वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेन डोर लॉक होता है। अब ये लोग उस डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि उल्टा इस मैंशन की हर खिड़की पर लोहे के बड़े बड़े डोर्स गिर जाते हैं और अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से कैद हो गए हैं। अब जोई ही जाकर एबिगल से बात करती है और उसे पूछती है कि क्या मेरे और चश्मे वाले अंकल के अलावा कोई और इस रूम में आया था, लेकिन एबिगल वहां पर रोध होकर जोई को मैनिपुलेट करती है और उसे बताती है कि वो चश्मे वाले अंकल मेरे डैड के लिए ही काम करते हैं। इस तरह से एबिगल ने इन सब के बीच में फूट डाल दी। रिकल और जोई प्लान करते हैं कि वो इन सब को मारकर यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन रिकल कुछ ही दूर गया होता है कि एबिगल ने सिर्फ एक ही झटके में उसे नोचकर मार दिया। अब जोई यहाँ से फ्रैंक से मिलने गई और उसे पूछने लगी, तब फ्रैंक समझ जाता है कि एबिगल इन सब के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो सभी एबिगल को मारने के लिए उसके रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन जोई अभी भी वहां उनको रोक रही थी और तभी एबिगल हथकड़ियां निकालकर तैयार हो जाती है और अपना असली रूप लेकर पीटर पर हमला कर देती है। तब फ्रैंक एबिगल के सर में गोली मार देता है जिससे वो पीछे जाकर गिर जाती है, लेकिन दोस्तों एबिगल तो वैम्पायर है, वो गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कुछ ही सेकंड में एबिगल की चोट हील हो जाती है। तब डर के जोई भी एबिगल पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन ये सब तो बेकार था। फ्रैंक बाहर आकर एबिगल को रूम में लॉक कर देता है। अब ये सभी मिलकर एक वैम्पायर को मारने का सामान ढूंढने लगते हैं, जैसे लेसन या कोई क्रॉस या वुडन स्टेक। सामान मिलने पर ये सभी लोग एबिगल को मारने के लिए वहां पर जाने लगते हैं, लेकिन जो इनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि ये सब वेस्ट है और ये सभी एबिगल को मारने के लिए उसके रूम में पहुंचते हैं, लेकिन एबिगल तो वहां होती ही नहीं बल्कि वो तो डीन की लाश के साथ डांस कर रही होती है। ये लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन एबिगल बहुत ही आसानी से नाचते हुए इन सब को काउंटर कर देती है। वो सैमी को उसी लेसन से मारने लगती है और पीटर को उसी ही क्रॉस को लेकर उसमें घुसा देती है और फ्रैंक को वो वुडन स्टेक लेकर उसके ही पैर में चुबा देती है और फिर बहुत मार खाकर ये लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें कुछ भी वर्क नहीं करेंगी, लेकिन जोई कहती है कि इस इंजेक्शन ने पहले भी वर्क किया था, अब हम इसे ट्राई करेंगे और सभी लोग एबिगल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी सैमी एक चमगादड़ से डरकर नीचे गिर जाती है और वो सीधा लाशों के ढेर में जाकर गिरती है। तब पता चलता है कि एबिगल इसी तरह का खेल कई बार खेल चुकी है और कई लोगों को मार चुकी है। एबिगल अपने डांस मूव दिखाते हुए घर में घूमने लगती है और फ्रैंक एबिगल के चपेट में आ जाता है। अब एबिगल फ्रैंक को मारने ही वाली होती है कि सैमी वहां पर आकर एबिगल पर हमला कर देती है। एबिगल सैमी के हाथ में काट लेती है
और फ्रैंक के पैर को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। पीटर एबिगेल को दबोच लेता है। इसी का फायदा उठाकर जोई एबिगेल को इंजेक्शन लगा देती है और एबिगेल बेहोश हो जाती है। ये सभी लोग एबिगेल को एक लिफ्ट में बंद कर देते हैं। अब जोई समझ जाती है एबिगेल सिर्फ मासूम होने का नाटक कर रही है। एबिगेल बताती है कि उसने सभी को चुना है क्योंकि सभी ने उसके फादर का कुछ ना कुछ नुकसान किया होता है। सैमी उसके फादर के अकाउंट को हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए थे और पीटर ने भी उसके फादर के पैसे चुरा लिए थे। फ्रैंक ने भी 3 आदमियों को अरेस्ट किया था जो कि उसके डैड के ही वर्कर्स थे और जोई ने भी ट्रीटमेंट के दौरान एक आदमी की बुलेट निकालने के बजाय उसकी नस काट दी थी और वो मर गया था। वो भी इसके फादर का ही खास आदमी था और इसी तरह से एबिगेल उसके फादर को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को मारती है ताकि वो अपने डैड से कुछ शाबाशी हासिल कर सके। और एबिगेल बताती है कि वो इन सब का असली नाम जानती है और वो इन्हें एक ऑफर देती है, जो भी एबिगेल को केस से आज़ाद करेगा वो उसकी जान बख्श देंगी। खैर ये तो झूठ बोल रही थी, लेकिन पीटर इसकी चाल में फंस जाता है और पीटर एलिवेटर को खोलने ही वाला होता है कि जोई पीटर को एक गोली मार देती है और उसे अंदर लेकर जाती है। तब एबिगेल फ्रैंक से डील करने लग जाती है। वो कहती है कि उस लाइब्रेरी में सीक्रेट डोर है जिसे तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। फ्रैंक जो कि बहुत शातिर होता है तो वो उसकी बातों में नहीं आता। तब एबिगेल एक ही झटके में उस केज को तोड़ देती है और डांस करते हुए फ्रैंक पर हावी हो जाती है। शोर को सुनकर जोई वहां पर आती है और वहां पर लगी खिड़कियों से लकड़ियों को तोड़ने लगती है। विंडो से सनलाइट अंदर आने लगती है जिसे एबिगेल का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। खैर एबिगेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे दर्द तो होता है और ये लोग भागकर उस लाइब्रेरी में आकर सनलाइट के नीचे खड़े हो जाते हैं। सैमी सनलाइट में आने से डर रही थी क्योंकि एबिगेल ने उसे काट लिया था, लेकिन सनलाइट से सैमी को कुछ नहीं होता। अब ये सभी वहां पर बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। फ्रैंक वहां पर सीक्रेट डोर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जोई दीवारों को तोड़ने लगती है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाती है। सैमी कहती है कि हमें यहाँ के मेन पावर सोर्स को ढूंढना होगा जिसे हम यहाँ के दरवाजे खोल सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब ये लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं, जोई, फ्रैंक और पीटर, सैमी। अब पीटर और सैमी घर में घूम रहे थे कि सैमी एबिगेल की बाइट की वजह से वैम्पायर बन जाती है और उसकी आंखों को देखने से पता चलता है कि एबिगेल पूरी तरह से सैमी पर कंट्रोल कर चुकी है और सैमी पीटर को मार देती है और नाटक करके फ्रैंक को वहां बुलाती है। लेकिन सैमी की चाल से जोई समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और सैमी खुद ही अपना फेस रिवील कर देती है। उसे देखकर ये दोनों भागते हुए उस लाइब्रेरी में लाइट के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जोई सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सैमी के चितड़े उड़ा देती है और तभी उस लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर खुलता है। ये दोनों वहां पर जाते हैं और टड़ा, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ होता है वैम्पायर लॉम्बार्ड और लॉम्बार्ड जोई को गन से पकड़ लेता है और बताता है कि 2 साल पहले ही एबिगेल ने लैम्बर्ट को एक वैम्पायर बनाया था, उसके डैड को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को एक एक करके मार सके। लेकिन अब लैम्बर्ट इस काम को करते हुए थक गया था। अब वो फ्रैंक से डील करता है, मैं तुम्हें भी एक वैम्पायर बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एबिगेल को मारने में। और फ्रैंक इस चीज के लिए हाँ कर देता है। अब लैम्बर्ट फ्रैंक को बाइट कर देता है और उसे अपना ब्लड पिला देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर बनने के बाद भी फ्रैंक और लैम्बर्ट एबिगेल के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे ही फ्रैंक वैम्पायर बनता है वो सबसे पहले लैम्बर्ट का ही काम तमाम करता है, उसकी चेस्ट में एक वुडन स्टेक घुसाकर। और तभी एबिगेल आती है। एबिगेल को पता नहीं होता कि फ्रैंक भी एक वैम्पायर बन चुका है। फ्रैंक एबिगेल पर हमला करता है और उसका खून पीने लगता है और फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ता है और इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर जोई घर के विंडो को अनलॉक कर लेती है और अपना फोन ढूंढकर वहां से भागने लगती है। लेकिन फ्रैंक जोई को ढूंढ लेता है और उसे उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है और एबिगेल भी बीच में आ जाती है और जोई से डील करने लगती है कि फ्रैंक को मारने में मेरी मदद करो। और अब फ्रैंक
जोई पर हमला कर देता है और एक लोहे का सलिया उसके शोल्डर में घुसा देता है और वो एबिगल पर हमला कर कर उसका खून चूसने लगता है। खून की कमी की वजह से एबिगल कमजोर होने लगती है और फिर फ्रैंक जोई को बाइट कर लेता है। अब फ्रैंक जोई को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जोई की आंखें भी चेंज नहीं हुई है, यानी कि वो फ्रैंक के कंट्रोल में नहीं है। वो तो बस ये नाटक कर रही है कि मौका देखकर जोई फ्रैंक पर ही हमला कर देती है और एबिगल और जोई दोनों मिलकर इस बार फ्रैंक को मार ही डालते हैं। एबिगल कहती है कि वैम्पायर की पावर को यूज करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए फ्रैंक जोई को कंट्रोल नहीं कर सका। अब क्योंकि फ्रैंक मर चुका है तो फ्रैंक की बाइट का जोई पर कोई असर नहीं होगा और वो वैम्पायर नहीं बनेगी। अब डील के मुताबिक एबिगल जोई को जाने के लिए कहती है और तभी यहाँ पर ड्रामेटिक एंट्री होती है एबिगल के डैड की, जो कि मॉडर्न डेज ड्रैकुला होते हैं। ड्रैकुला जोई को मारना चाहता था, लेकिन एबिगल बीच में आ जाती है, जिसे ड्रैकुला बहुत इज्जत से जोई को वहां से जाने देता है। जोई जाकर वैन में बैठ जाती है और कैंडी खाने लगती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी दिखी या बुरी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।